नमस्कार दोस्तों। अगर हम जो खा रहे हैं उसी से अगर हमें घातक बीमारी जैसे कि हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारी होने लगे तो हम क्या ही कर सकते हैं। हाल ही के एक स्टडी में जो कि टॉक्सिक्स लिंक एक एनजीओ है उसके द्वारा किया गया था, उसमें भारत के कई सारे नमक और चीनी के सैंपल्स में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। वैसे तो हम जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन ये माइक्रोप्लास्टिक्स जो है हमारे खाने तक अब ये पहुंच चुका है। एक और रिसर्च जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के द्वारा किया गया था, उसके अनुसार ह्यूमन ब्रेन के सैंपल्स में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। हमारे शरीर के देखिए ब्रेन तक माइक्रोप्लास्टिक्स पहुंच चुका है। हम अपने एनवायरनमेंट को इतना गंदा कर चुके हैं प्लास्टिक से कि अब ये माइक्रोप्लास्टिक हर जगह मौजूद है। ये हमारे हवा में है, ये हमारे पानी में है, ये हमारे मिट्टी में है। धीरे धीरे अब हमारे ये खाना में भी पहुंचते जा रहा है। इससे हमारे धीरे धीरे शरीर के अंदर भी अब ये माइक्रोप्लास्टिक पाया जा रहा है। ये एक चिंता का विषय है और अब हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के ऊपर मैं बताऊंगा कि ये माइक्रोप्लास्टिक आखिर होता क्या है, ये हमारे इन्वायरमेंट में कहाँ से आता है और ये हमारे शरीर में कैसे अंदर जाता है, किस किस रास्ता के द्वारा हमारे शरीर में अंदर जाता है और हमारे ऑर्गन्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है और इससे क्या हेल्थ रिस्क है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो माइक्रोप्लास्टिक आखिर में ये होता क्या है। माइक्रो यानी कि छोटा, प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक का वेस्ट, यानी कि अगर प्लास्टिक का वेस्ट अगर छोटे छोटे कणों में बदल जाए उसे हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। अगर मैं इसको साइंटिफिकली बोलूं तो वो प्लास्टिक का तत्व जिसका जो साइज है 5 मिलीमीटर या उससे कम होता है उसे हम माइक्रोप्लास्टिक में कैटेगराइज करते हैं। अगर माइक्रोप्लास्टिक का कण बहुत छोटा हो जाए, बहुत सूक्ष्म हो जाए तो उसे हम नैनो प्लास्टिक कहते हैं। यूनाइटेड नेशन ने अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि हर साल 430 मिलियन टन प्लास्टिक का वेस्ट जो है हम अपने अर्थ में डिस्पोज करते हैं। सोचिए इतना सारा प्लास्टिक का कचरा, इतना सारा वेस्ट अगर हम डिस्पोज करते हैं तो वो आखिर को जाएगा कहाँ। ठीक है, वो हमारे हवा में जाएगा, हमारे पानी में जाएगा, हमारे मिट्टी में जाएगा। एक और रिसेंट आर्टिकल के अनुसार इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन का उत्पादन करता है। ठीक है, सोचिए हम अपने इंडिया में कितने मात्रा में हम प्लास्टिक को कंज्यूम करते हैं और उसको हम बिना सोचे समझे इधर उधर फेंक देते हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए तो एक हज़ार्ड है ही, इसको हम कोई मना नहीं कर सकते, लेकिन अब धीरे धीरे ये हमारे शरीर के अंदर जा रहा है और हमारे हेल्थ के लिए भी एक खतरनाक साबित हो रहा है। तो हमारे इन्वायरमेंट में ये प्लास्टिक्स कहाँ से पहुँच रहा है। हम जो प्लास्टिक फेंकते हैं वो धीरे धीरे समय के साथ क्या है कि डिग्रेड होते जाता है, पुराना होते जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में वो छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स में वो बदलने लगता है और वो धीरे धीरे हमारे पानी में, हमारे हवाओं में पहुँचने लगता है। हमारे हवाओं में तो खैर हम जो इंडस्ट्रीज़ बैठाए हैं, हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो कि सिंथेटिक मटेरियल से डील करते हैं, उन सब के ज़रिए भी हवाओं में प्लास्टिक का वेस्ट जाता है, पानी में जाता है और पृथ्वी के अंदर भी हवा ये जो प्लास्टिक का वेस्ट जाता है। धीरे धीरे ये माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाता है, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में माइक्रोप्लास्टिक में ये बदल जाता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर में कैसे जाता है, इसका सबसे नंबर 1 सोर्स है वो है हमारा सांस के ज़रिए। हमने अपने हवाओं को इतना पोल्यूट कर रखा है कि इसमें कई बहुत मात्रा में प्लास्टिक का वेस्ट जो है वो सस्पेंडेड है, वो तैरते रहता है हमारे हवाओं में। 2023 के एक रिव्यू पेपर के अनुसार जो कि ग्राउंड वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पब्लिश किया गया था, इसके अनुसार लंदन में 550 से लेके 1000 माइक्रोप्लास्टिक का जो तत्व है पर स्क्वायर मीटर में पाया गया था। यानी कि 1 स्क्वायर मीटर अगर इतना है तो इतने स्क्वायर मीटर में 500 से लेकर के 1000 प्लास्टिक का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो हवाओं में सस्पेंडेड पाया गया है। ठीक है, तो हमारा कंट्री जहाँ जो कि दूसरे देश के कंपैरेटिवली हमारे हवाएं कुछ ज़्यादा ही पोल्यूटेड है, तो हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि कितना यहाँ पे प्लास्टिक का मटेरियल जो है वो हमारे हवाओं में सस्पेंडेड होगा। इसी शोध में ये भी पाया गया है कि हमारे बाहर से कंपैरेटिवली हमारे घर के अंदर के हवा में ज़्यादा
प्लास्टिक का पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंडेड है। बाहर के हवा में क्या है कि प्लास्टिक का पॉल्यूशन है वो इधर उधर डिस्पर्स होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन हमारे घर में क्या है कि वो एक बार वो एंटर हो जाए तो उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता है। ये हमारा आस्थमा का भी कारण बन सकता है या दूसरे रेस्पिरेटरी डिजीज़ का भी कारण बन सकता है। फिर एक दूसरा कारण है हमारे खाने के ज़रिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे नमक में और हमारे चीनी में काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक का मटेरियल पाया गया है। ये खास करके जो सी वाटर वाला जो सॉल्ट है उसमें ये ज़्यादा पाया गया है, क्योंकि हमारे समुद्र के पानी के अंदर में काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक का पोल्यूटेंट्स पहुंच चुका है, जिससे जब अगर नमक बनाया जाता है उस नमक में काफ़ी मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक्स पाया जा रहा है। तो जब हम इस प्रकार के नमक से हम खाना बनाते हैं तो जाहिर सा बात है कि हमारे शरीर के अंदर में ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर के दूसरे ऑर्गन तक में वो पहुंच जाता है। स्टडी तो ये भी बता रहे हैं कि मिट्टी में भी काफ़ी मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक है, जिसकी वजह से जो अर्थवर्म है उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। जो हमारे मुर्गियाँ हैं जिसको हम कंज्यूम करते हैं, उसके जो फीकल मैटर है, उनके जो मल है, उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक का तत्व पाया गया है। तो अगर हम इस प्रकार के चिकन को खाते हैं, इस प्रकार के सब्जियों को खाते हैं, तो जाहिर सा बात है कि हमारे शरीर में माइक्रो प्लास्टिक आता है। ठीक है। उसके बाद फिर सी फूड्स जो कि मरीन फिश या फिर क्रैब्स जो हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसमें भी काफ़ी मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक होता है। मरीन में तो ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक होता है जो हमारे खाने के ज़रिए हमारे शरीर में अंदर चला जाता है। तीसरा एक मेजर सोर्स है माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में अंदर जाने का, वो है स्किन। हम जो कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं, जो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, टूथपेस्ट में जो झाग जो बनाता है वो माइक्रो प्लास्टिक डालने से ही वो झाग बनता है। ठीक है। तो उस झाग को बनाने के लिए माइक्रो प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है और वो हमारे शरीर में अंदर जाता है। और हम जो सिंथेटिक फाइबर्स पहनते हैं, जो कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, उसके ज़रिए भी हमारे स्किन के ज़रिए माइक्रो प्लास्टिक हमारे बॉडी में एंटर करता है। एक और ज़रिया है इंजेक्शंस और जो इंटरनल इम्प्लांट्स होता है, जैसे कि हम नी रिप्लेसमेंट कराते हैं या फिर हिप रिप्लेसमेंट कराते हैं, उसमें भी प्लास्टिक मटेरियल जो है वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, जिसका छोटा छोटा कण में वो कन्वर्ट होकर के हमारे शरीर में डिस्पर्स होने लगता है। तो ये एक बार हमारे शरीर में जाए तो ये हमारे दूसरे अंगों में भी ये फैलने लगता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हमारे ब्रेन के जो सैंपल्स है उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। लेकिन एक और स्टडी है जो कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के द्वारा किया गया था, 2024 में ये पब्लिश किया गया था। उसके अनुसार हमारे हार्ट तक भी ये माइक्रोप्लास्टिक पहुंच चुका है। इस स्टडी में साइंटिस्ट लोगों ने हमारे आर्टरी के जो प्लेक है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होता है जिसमें खून बहता है, खून की नली होती है, उसमें धीरे धीरे एक प्लेक जमने लगता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, जो खून का बहाव को रोक देता है। उस प्लेक के सैंपल्स में भी काफ़ी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, जो कि एक हार्ट अटैक का कारण बन सकता है और हार्ट अटैक से हमारी मृत्यु का भी ये कारण बन सकता है। माइक्रोप्लास्टिक की वजह से कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। कुछ स्टडीज़ में कैंसर से भी इसको रिलेट किया गया है। और ये हमारे डीएनए को भी धीरे धीरे, हमारा डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी ये मॉडिफिकेशंस कर सकता है, ऐसा ये पाया गया है। उसके बाद कई सारे स्टडीज़ में तो ये दूसरे ऑर्गन्स जैसे कि हमारे लीवर, हमारे किडनी, हमारे दूसरे जो छोटे छोटे ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स है, उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक का जो सैंपल्स पाया गया है, तत्व पाया गया है, जिसके ऊपर में अभी भी रिसर्च चल रहा है कि ये किस तरह से हमें हार्मफुल इफेक्ट कर सकता है। हमें प्लास्टिक को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और हमें इसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आप मेरे एकेडमिक्स वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं एकेडमिक्स के ऊपर मैं वीडियोस लेकर के आता हूँ। नीचे में जो ज्वाइन बटन है, उस ज्वाइन बटन को के ज़रिए आप हमारे मेंबरशिप लेकर के उस वीडियो को देखिए, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे से मैं एकेडमिक्स के वीडियोस को समझाता हूँ और काफ़ी सस्ता है, आप लीजिए, उससे आपको फ़ायदा ही होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।